चलिए देखिए इधर कौन सा चैप्टर पढ़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला पॉइंट डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कौन कौन होता है आप पढ़े मेन रूप से। एटम इज द मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट मेन होते हैं। सबसे पहला का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम प्रोटॉन, तीसरा का नाम न्यूट्रॉन। आप जानते हैं न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मतलब उदासीन होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। आप ये भी जानते हैं अगर किसी भी एटम के बारे में बात कीजिएगा, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, होगा ना जी। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, यही ना। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए बच्चों बताइए न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा प्रोटॉन पे, न्यूक्लियस के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, ड्यू टू किसके कारण से, ड्यू टू प्रोटॉन के कारण से। क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, है ना। ओके, अब हम मुख्य रूप से पढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके डिस्कवरी के बाद। अब छोटा सा हेडिंग दीजिए, बहुत प्यारा सा हेडिंग है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एक विद्वान थे, एक साइंटिस्ट थे फराडे। कौन सा विद्वान, फराडे। फराडे ने 1805 ईस्वी में शुरू किए थे स्टडी करना, अध्ययन करना इन कंडक्शन ऑफ एयर। एयर में अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। भाई इसको खोजे नहीं थे, ये एक्सपेरिमेंट किए थे। खोजे थे जे थॉमसन सर ने, बट ये एक्सपेरिमेंट किए थे फराडे ने 1805 ईस्वी में, कंडक्शन ऑफ एयर में किए थे। दूसरा पॉइंट, पर जब हमने फराडे सर एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान एक पॉइंट मिला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनिए। व्हेन वेरी हाई वोल्टेज अप्लाइड ऑन डिस्चार्ज ट्यूब, जब डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी हाई वोल्टेज को पास करते हैं, कंटेनिंग सम नॉट गैस, इस ट्यूब के अंदर ट्यूब यूज लेते हैं, मरकरी वाला ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब आ जाएगा, डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया। ट्यूब, ये ट्यूब के अंदर में इनॉट गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। तो ये क्या, कंटेनिंग सम इनॉट गैस एट लो प्रेशर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस प्रेशर पर काम करो, लो प्रेशर। इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर वैक्यूम पंप के हेल्प से बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लो प्रेशर। कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2 एटीएम हो जाएगा। आगे डायग्राम में इंडिकेट करेंगे। When very high voltage applied on discharge tube containing some inert gas at low pressure, then तब ग्रुप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल, बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल ओरिजिनेट हो गया, उत्पन्न हो गया। कैथोड के प्लेट पे बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल उत्पन्न हो गया और कैथोड प्लेट से वह मूव करना स्टार्ट कर दिया एनोड प्लेट की ओर। तो कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा, एक रे उत्पन्न होगा, एक किरण उत्पन्न होगा, उसी रे का नाम क्या दे दिया, कैथोड। ओके, दोबारा पूरा डायग्राम आएगा। When very high voltage applied in discharge tube containing some inert gas, अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन, ये लो प्रेशर पे then group of negative particle originate at cathode के प्लेट पर नेगेटिव पार्टिकल ओरिजिनेट हुआ एंड मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव टुवर्ड्स एनोड प्लेट की ओर मूव कर दिया। these रे आर कॉल्ड, उस रे का नाम क्या दोगे, कैथोड। ठीक, इसको एक्सपेरिमेंट किए थे फराडे सर ने 1835 में एयर में। सर जी क्या किए, एक ट्यूब ले लिया, इसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। अंदर के प्रेशर वैक्यूम पंप से बहुत कम कर दिया, वेरी लो कर दिया। कितना भाई साहब, 10 के पावर -2 एटीएम। वेरी हाई वोल्टेज को पास किया डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें इनॉट गैस होती है, बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल उत्पन्न हुआ कैथोड के प्लेट पर, तो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर दिया एनोड प्लेट की ओर। तब उस रे का नाम क्या दोगे, कैथोड। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देखिए ब्लैक लाइन में मोटा लाइन लिखा हुआ, व्हाट इज कैथोड रे। कहीं देखिए दिया हुआ है कैथोड रे, अंडरलाइन कीजिए, देखिए दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो एनसीईआरटी में जाकर थ्योरी है बाबू, एनसीईआरटी में जाकर अंडरलाइन कर दो, ये हाईलाइट कर दो एनसीईआरटी के बुक में जाके, व्हाट इज कैथोड रे। ठीक, अब देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ, देखिए डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ। हम अभी ये तो बोले थे ट्यूब लेंगे, ट्यूब के अंदर का प्रेशर को कम कर देंगे, किसके हेल्प से, वैक्यूम पंप के हेल्प से प्रेशर को वेरी लो कर देंगे। कितना अंदर का प्रेशर होगा, लो प्रेशर कितना, कोई बच्चा बोलिएगा सर, 10 के पावर -2 एटीएम। बहुत ही ज्यादा प्रेशर को कम कर दिया। हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको पता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम, बट उसके प्रेशर को वैक्यूम पंप के हेल्प से वेरी लो कर दिया, बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। कितना कर दिया, 10 के पावर -2। मतलब समझते हो, 1 एटीएम के 100वां भाग कर दिया, बहुत ही कम हो गया।
तो अब हाई वोल्टेज को पास किया, हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ दिया। भाई कोई भी हाई वोल्टेज जनरेटर इधर पास करेगा नेगेटिव चार्ज, इधर पास करेगा पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका मतलब है इधर से पास करेगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव यानी कैथोड, इस प्लेट का नाम दे दिया कैथोड, इस प्लेट का नाम दे दिया एनोड। तो भाई साहब कैथोड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा। और एनोड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। जब ये हाई वोल्टेज को पास किया, कितना वोल्ट? 10,000 वोल्ट को पास किया। देवा रे देवा, कितना वोल्ट? 10,000 वोल्ट। हाई वोल्टेज को पास किया, बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल इस प्लेट पे उत्पन्न हो गया, बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल कैथोड के प्लेट पे उत्पन्न हो गया और वह मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया एनोड प्लेट की ओर। कैथोड से एनोड प्लेट की ओर मूव करेगा, एक रे उत्पन्न होगा, उस रे का नाम क्या दे दिया? कैथोड। तो देखा मैंने क्या समझाया? एक पहले ट्यूब ले लेंगे ना, डिस्चार्ज ट्यूब, अंदर के प्रेशर को वेरी लो कर देंगे वैक्यूम पंप के हेल्प से ना। कितना कर दिए? 10 के पावर -2। नॉर्मल प्रेशर कितना आता? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, उसका 100वां भाग 1/100वां भाग कर दिया। नहीं जी, वेरी लो प्रेशर कर दिया, तो वेरी हाई वोल्टेज को पास किया, 10,000 वोल्ट पास किया। तो देखा गया बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल इस प्लेट से उत्पन्न हुआ। इस प्लेट का नाम कैथोड, उस पर चार्ज कैसा? नेगेटिव। और भी बहुत सारा पार्टिकल जब ये उत्पन्न हुआ तो मूव करना स्टार्ट कर दिया एनोड प्लेट की ओर। भाई साहब नेगेटिव है, इधर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की ओर, नहीं होगा? सिंपल लॉजिक है। तो भाई इधर की ओर मूव करेगा तो रे उत्पन्न करेगा, उस रे का नाम क्या दे दिया? कैथोड। तो दिक्कत हमारे बड़े अब तो कंफ्यूजन है, तो क्या लिखिएगा फिर? वेरी हाई वोल्टेज अप्लाइड इन डिस्चार्ज ट्यूब containing some inert gas at very low pressure, then a group of negative particle originate at cathode के plate and move toward anode plate. These rays are called cathode. Okay? रटने की झंझट समझ, रटना नहीं समझना, थ्योरी है तो थ्योरी को समझिए। उसके बाद अभी हम बताए भाई साहब कहाँ से कहाँ मूव करेगा? कैथोड से एनोड की ओर। कैथोड पे कौन सा चार्ज? कैथोड पे नेगेटिव, और एनोड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। वही लिखा करंट फ्लो थ्रू द स्टीम, स्टीम मतलब ग्रुप में, स्टीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ट्यूब फ्रॉम कहां से कहां? कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से किधर जाएगा? एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मूव करेगा किधर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब उसके बाद पढ़िएगा कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कैथोड रे की मुख्य बात क्या है? सबसे पहला पॉइंट कैथोड रे दिए कौन थे? गिवेन बाय, नाम है, बोलिए क्या नाम है? जूलियस लकर्स नाम है। कैथोड रे कौन दिए थे? जूलियस नाम है ना, जूलियस लकर्स एंड क्रूक्स नाम के विद्वान ने कैथोड रे दिए थे। रटना नहीं है, हम समझेंगे कैथोड रे कौन दिए थे। बच्चा कहता ललित सर बोले हैं, एक्सप्लेन किए। दिए कौन थे? जूलियस लकर एंड क्रूक्स नाम के विद्वान। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। ग्रुप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल का नाम क्या दे दिया? नेगेट्रॉन। अब ये कौन दिया? जे थॉमसन, यहाँ लिखा हुआ जे थॉमसन ना। तो ग्रुप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल का नाम क्या दिया? नेगेट्रॉन। बहुत सारा नहीं देखा? कैथोड के प्लेट पर नेगेटिव पार्टिकल उत्पन्न हुआ, मूव करना स्टार्ट कर दिया एनोड प्लेट को, तब उसके नाम दिया कैथोड रे। तो नेगेटिव पार्टिकल का नाम क्या दिया? नेगेट्रॉन। ये कौन कहा? जे थॉमसन सर ने, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? यही किए थे जे थॉमसन। ओके, बाद में चल के एक एस्टोनी आए। कौन आए? एस्टोनी। एस्टोनी सर क्या बोले? एस्टोनी को नेगेट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन। एस्टोनी ने उसी नेगेट्रॉन का नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। ग्रुप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल बहुत सारा कैथोड प्लेट पर देखा, उसका नाम दिया नेगेट्रॉन। बाद में चल के नेगेट्रॉन का नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। कौन दिए थे? एस्टोनी। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए बच्चों, फिर हम आपको पढ़ाएंगे फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कैथोड रे मूव किधर से किधर। अब ये पेपर है, कैथोड रे मूव करेगा कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड प्लेट से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या पड़ेगा? दीज रे आर ऑब्जॉर्ब, उस रे को ऑब्जॉर्ब किया गया विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। भाई ये मटेरियल है जो कैथोड प्लेट के पीछे में एक मटेरियल लगा होता है, उस मटेरियल का नाम है, इस मटेरियल का नाम है फॉस्फोरेसेंट। देखिए दिया हुआ है फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। वो फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट का सूत्र याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है ZnS जिंक सल्फाइड। ये फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट का मटेरियल है जो नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देगा,
ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये दिखाई देगा नहीं, नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देगा, एज दीज आर नॉट विजिबल, ये दिखाई नहीं देता। तो वो लिखे दीज रे ऑब्जर्व, इस रे को ऑब्जर्व किया, अनुकरण किया विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल के द्वारा, एज दीज आर नॉट विजिबल, जो दिखाई नहीं देते हैं। आगे बढ़िए, दीज रे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सभी के सभी रे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में सभी के सभी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये सभी पॉइंट था किसका, कैथोड रे का मुख्य पॉइंट था। पहला पॉइंट कैथोड रे गिवन बाय जूलियस प्लैटर एंड क्रोक्स। ग्रुप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल का नाम क्या दिया, नेगेट्रॉन। कौन दिए थे, जे थॉमसन। यही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी किए थे, खोज किए थे। कितने ईस्वी में खोज किए थे, 1987 ईस्वी में खोज किए थे। आएगा, सब आएगा। तीसरा पॉइंट, स्टोनी कोल्ड नेगेट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन। हमने जो अभी ये बताए थे कैथोड के प्लेट पर बहुत सारा नेगेटिव पार्टिकल उत्पन्न हुआ, उसका नाम दिया नेगेट्रॉन। तो नेगेट्रॉन को नाम दिए थे स्टोनी। नेगेट्रॉन उस स्टोनी का नेगेट्रॉन को नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन को स्टोनी सर। बाद में चल के क्या बोला, कैथोड रे कहां से कहां मूव करेगा, कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर। कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। These ray are observed with the help of किसके हेल्प से, याद रखना फॉस्फोरेसेंट, फॉर्मूला क्या, Zn जिंक सल्फाइड, या फ्लोरोसेंट फॉस्फोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल के द्वारा। These are not visible, जो दिखाई नहीं देता। These ray are travel in straight line, ये सभी के सभी रे कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। कब, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब कोई फील्ड नहीं प्रोवाइड किया रहेगा तब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कर देंगे तो डिफ्लेक्टेड होगा, इधर उधर घूमना, मूव कर देगा। आगे बढ़िए, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास, चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही, मास मतलब है चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर में गैस होता है, उस पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि कैथोड रे उत्पन्न हुआ कैथोड के प्लेट से, न कि गैस से। भाई ट्यूब के अंदर में गैस से थोड़ी उत्पन्न हुआ, ये तो उत्पन्न हुआ कैथोड के प्लेट से। तो बताइए, चार्ज बाय मास रेशियो कैथोड रे गैस के नेचर पे निर्भर करेगा, नहीं करेगा। ये निर्भर करेगा तो कैथोड के प्लेट पे निर्भर करेगा। वही कहता है चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रे डज नॉट, ये डिपेंड नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर में निर्भर नहीं करेगा। किसी बच्चा को दिक्कत, आगे बढ़े हम, आगे बढ़िए। अब हम आपको बताएंगे पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्ट आपको बोर्ड में मिलेगा, डायरेक्ट आपको कंपटीशन में पूछ देगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को अलग से सेलेक्ट कर दिया ताकि आपको मेहनत कम करना पड़े। बशर्ते आप ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जरूर रीडिंग दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एनसीईआरटी की बुक से आएगा, थ्योरी कहीं से उठाएगा। आपका एक ही बुक है एनसीईआरटी बुक का, थ्योरी उसी से आएगा न्यूमेरिकल, चाहे बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईटी जेई का हो, किसी का भी। बट न्यूमेरिकल सबसे पूछेगा, तो बाहर का ले लेगा। न्यूमेरिकल में तो कुछ पूछ सकता है, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल पूछेगा था, हैंडल कर लो, डील कर लो, ठीक। आगे बढ़िए। अब इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, खास से सुनिए भाई। अभी पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में तो चार्ज होता है, माइनस चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कैसा होता है, माइनस। चार्ज और इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कौन सा, नीलिकेंस नाम के विद्वान ने खोज की। याद रखना, विद्वान का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है नीलिकेंस। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ऑन दी वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कौन सा एक्सपेरिमेंट, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन वाज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ वाइल। एडजॉर्ब का मतलब टर्म है एडजॉर्ब, यानी वाइल के सरफेस के ऊपर में जाके इलेक्ट्रॉन चिपक गया। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सतह के ऊपर में जाकर चिपकना, उसके ऊपर में जाकर जमा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना। तो वही लिखे हैं, इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन वाज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ वाइल। वाइल के सरफेस के ऊपर में जाके इलेक्ट्रॉन चिपक गया, जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। उसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किए थे नीलिकेंस नाम के विद्वान ने, इसीलिए इसका नाम दे दिया वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो दिक्कत नहीं, सब आगे बढ़िए। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब ये तो पढ़े, ई बताया रेशियो कैथोड रे डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब। बट यहाँ पे पूछा चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन खोज किया था, जे थॉमसन सर ने खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन का भी खोज यही किए थे जे थॉमसन, ध्यान रखिएगा। कब किए थे, 1987 ईस्वी में खोज किए थे। 1987, उल्टा बोल दिया, 1987 नहीं, 1887 में, मैं उल्टा बोल दिया, 1887 में बाबू ईस्वी आएगा, थोड़ा देर बाद आएगा। हमको ईस्वी से कोई मतलब नहीं, बट बता देंगे हम।
प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन 1919 ईस्वी में। इसका मतलब प्रोटॉन से पहले होगा 1887 में होगा। हमको लगता आएगा, डेट भी आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ 1897 में। ओके चलिए देखिए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? आप तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज तो जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होगा ना। अब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? एवोगाड्रो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एवोगाड्रो नंबर का मान था पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़े 6.022 इंटू 10 का पावर 23, वो निकल जाएगा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार पूछेगा मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, भाई मास ले तो इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुने 10 का पावर 31, ये भी बताएंगे, आगे आएगा, फिलहाल देख लीजिए। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब पहला चैप्टर में पढ़े एवोगाड्रो नंबर कितना मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। कैलकुलेट करेंगे तो इसके मिली में आएगा, मिलीग्राम के टर्म में 0.55 गुना 10 का पावर माइनस 3 ग्राम, उसको -3 को बदलेंगे तो मिली आ जाएगा 0.55 मिलीग्राम। ऑप्शन में कभी कभी डायरेक्ट यही लिखा रहता है, एक बार देख लीजिएगा, देख के अनुकूल अपना काम कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद देगा चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। आगे चल के प्रूव करोगे, फिलहाल अभी आप ध्यान रखो 80:37:1 1837 अनुपात को बनाएगा। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के मास बट्टा प्रोटॉन के मास, चार्ज बट्टा मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड करेंगे चार्ज बट्टा मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन से, जिसका रेशियो कितना आएगा 80:37:1। हम आगे चल के प्रूव करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन के मास कितना। तो चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बारे में पढ़िएगा। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बारे में। बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो बच्चे बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, याद रहेगा। बट इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10 के पावर 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये दोनों बात को आप ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 × 10 का पावर -31 kg। ओके, इतना किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे बढ़े हम। देखिए इसको छोटा सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा क्वेश्चन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी। इसका मतलब क्या आपसे बोल दिया, चार्ज की टू मास रेशियो एम, मास याद कर दो भाई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मान रख दीजिएगा 1.6 × 10 के पावर -19 9। प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10 का पावर -31। इसको कैलकुलेट करोगे जो आएगा आंसर कर लोगे। कोई दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये पढ़े थे रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास का रेशियो। अब इसको पेंडिंग में डालेंगे, एक और थ्योरी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कराएंगे तब क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसको पेंडिंग में डालेंगे, अभी नहीं बताएंगे। जब हम आपको प्रूव करेंगे आगे चल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम प्रूव भी करेंगे। आगे जो बच्चा पढ़ेगा उसके नोट में प्रूव भी हुआ होगा। तो हम जहाँ तक प्रूव करेंगे उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। अब आपको चलेगा नया टॉपिक कौन सा, डिस्कवरी ऑफ। आज तक आपको यहीं तक रखना, उसके बाद हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके बालक, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।